मैं हूं साइलो। आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। 17 इयर्स का एक लड़का, जिस उम्र में यूं तो बाकी लड़के बड़े बड़े सपने देखते हैं, अपने लव स्टोरी और ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं, जिस उम्र में कई तो अपने सुहाने कैरियर का ख्वाब देखते हैं, लेकिन इस लड़के का सपना कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अच्छी नौकरी करना नहीं था। वो तो सिर्फ फिल्मों का शौकीन था। और एक बार उसने ऐसी फिल्म देखी जिस फिल्म को देखने के बाद वो एक सीरियल किलर बन जाता है। और एक दिन वो सारी दुनिया में मध्य प्रदेश के स्टोन मैन के नाम से जाना जाता है। और आज के इस एपिसोड में मैं उसी सीरियल किलर का फाइल फिर से ओपन करूंगा, जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में एक के बाद एक पूरे 5 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। और मध्य प्रदेश में वो KGF सीरियल किलर के नाम से कुख्यात हो गया। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की ऐसे ही सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। मुझे आपके रिस्पॉन्स से मोटिवेशन मिलती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट के केसली गांव में रहने वाले एक लड़के शिव प्रसाद गोंड की। अपने परिवार में वो सबसे छोटा था और उसका एक भाई पुणे की किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। शिव प्रसाद गोंड ने क्लास 8 के बाद उसकी पढ़ाई छोड़ दी थी। वो एक स्कूल ड्रॉप आउट था। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो अपने गांव में ही रहने लगा। उसे बचपन से ही फिल्में देखना बहुत पसंद था। उसके घर में एक छोटा सा टीवी था जिसमें दिन भर वो मूवीज देखा करता था। और मूवीज के सारे विलन और नेगेटिव कैरेक्टर्स उसके हमेशा फेवरेट होते थे। वो मूवीज के विलन के कैरेक्टर को बहुत पसंद करता था। शिव प्रसाद अक्सर अपनी माँ से बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता था कि वो भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब वो सिर्फ 14 इयर्स का था, वो गांव छोड़ के अपने भाई के साथ पुणे चला गया, जो वहां के एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। पुणे के बाद वो चेन्नई, केरल और गोवा भी गया। वो ऐसे ही अपना काम और ठिकाना चेंज करता रहता था और धीरे धीरे उसने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ बना ली, जिसके चलते उसने कई बड़े बड़े जगहों में काम भी किया। वो उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन वो पैसा अच्छा खासा कमा रहा था। अब उसके पास मोबाइल भी था और उसने इंग्लिश भी अच्छी खासी सीख ली थी। इवन उसके माता पिता को भी ये लगता था कि शिव प्रसाद जरूर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में एक वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले एक लड़के का ये इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। धीरे धीरे कुछ साल गुजरे और शिव प्रसाद 17 साल का हो गया। उसने अचानक एक दिन अपनी माँ को फोन किया और बोला कि वो जल्द ही गाँव आएगा। वो अब से मजदूरी नहीं करेगा, बल्कि वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। उसकी माँ ने भी सोचा शायद उनका बेटा मजदूरी से थक गया है और इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। शिव प्रसाद मध्य प्रदेश के अपने गांव लौट चुका था। ये दिन था 14 अप्रैल 2022 का। उस दिन मध्य प्रदेश के एक थिएटर में एक मूवी रिलीज होता है। इस मूवी का नाम था KGF चैप्टर 2। इस मूवी का क्रेज पूरे भारत में था और शिव प्रसाद, क्योंकि वो वैसे ही एक मूवी फ्रीक था, वो इस मूवी को देखने के लिए सागर के थिएटर में चला जाता है। KGF 2 का एक जोरदार डायलॉग चल रहा था। खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। और इसी डायलॉग को सुनने के बाद 17 इयर्स के शिव प्रसाद को ये पता चल गया था कि आगे जाके उसे KGF के रॉकी भाई की तरह ही एक बड़ा गुंडा बनना है। उसने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया था कि उसे अपना नाम करने के लिए एक सीरियल किलर बनना होगा और साथ ही उसे मर्डर करने का भी एक फिक्स्ड पैटर्न बनाना होगा, जिससे आगे चलकर लोग उसे मध्य प्रदेश के स्टोन मैन के नाम से जाने। और साथ ही साथ उसका स्टेटस, उसका रुतबा KGF के रॉकी भाई की तरह बन जाए। फिल्म देखने के बाद वो अपने गांव वापस आ जाता है और आगे की प्लानिंग करने लगता है। अपने घर पे भी वो ज्यादातर समय KGF 2 के रॉकी भाई का ही डायलॉग बोलता रहता था। समय गुजरता जाता है और अगस्त का महीना आ जाता है। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। खराब मौसम के बावजूद शिव प्रसाद एक दिन ऐसे ही बरसात के मौसम में अपना साइकिल लेता है और अपनी माँ से बोला कि वो सागर जा रहा है। उसने अपनी माँ को ये भी बोला कि वो बहुत जल्द इतना फेमस हो जाएगा कि उसे पूरी दुनिया पहचानेगी। उसकी माँ उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही वो अपना साइकिल लेके उस भारी बरसात के मौसम में सागर के लिए निकल गया। उसकी माँ को ये थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक बच्चे के तौर पर अपने बेटे को आखिरी बार देख रही है, क्योंकि शिव प्रसाद कुछ ऐसा खौफनाक कांड करने वाला था जिसे कोई इनोसेंट बच्चा कभी नहीं कर सकता है। शिव प्रसाद सागर पहुंच चुका था। उसके दिमाग में एक प्लान था जिसके लिए वो एक टारगेट और सही समय का तलाश कर रहा था। 28 अगस्त को शिव प्रसाद अपने साइकिल में
सागर के कैंट एरिया में पहुंचता है। वहां एक फैक्ट्री के चौकीदार पर उसकी नजर पड़ी। उस चौकीदार को देखते ही वो समझ गया कि उसे उसका पहला टारगेट मिल चुका है। फिर 29 अगस्त की देर रात को सागर के कैंट एरिया की फैक्ट्री के चौकीदार कल्याण, जिसकी उम्र 50 साल थी, सोने के लिए लेटा ही था कि तभी उसके सिर पर शिव प्रसाद ने हथौड़े से मारना शुरू कर दिया। और इतनी बेरहमी से वो तब तक मारता रहा जब तक उस चौकीदार ने वहीं अपना दम तोड़ नहीं दिया। 30 अगस्त को सागर के कैंट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर ही रही थी कि उसी रात शिव प्रसाद को अपना दूसरा टारगेट मिल जाता है और इस बार लोकेशन गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज था। 30 अगस्त की देर रात शिव प्रसाद गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज पहुंचा और वहां उसने चौकीदार शंभू नारायण दुबे को देखा और फिर कुछ देर इंतजार किया। और जब रात के 1 बज गए, चौकीदार शंभू नारायण दुबे को नींद लगने ही वाली थी कि शिव प्रसाद ने उसके ऊपर भी एक हथौड़े से वार कर दिया और इस बार भी उसने चौकीदार के सिर को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी वही मौत हो गई। पुलिस का अभी भी इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा था कि उसने फिर से 31 अगस्त की रात को एक और खून कर दिया और इस बार भी लोकेशन सागर सिटी ही था। पुलिस ने जब इन तीनों मर्डर्स की अच्छी तरह से जांच की तो उन्हें ये पता चल गया कि इन तीनों मर्डर्स के पीछे किसी एक शैतान का ही काम है, क्योंकि तीनों मर्डर्स का पैटर्न बिल्कुल एक ही था। पुलिस को ये भी समझ आ गया था कि मामला किसी सीरियल किलर का है। इन्वेस्टिगेटर्स ने अंदाजा लगाया कि जब 3 दिनों में 3 मर्डर्स हुए हैं तो जरूर अगला मर्डर भी होने वाला है और इसीलिए करीब 250 पुलिस वाले पूरे सागर डिस्ट्रिक्ट में इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए तैनात कर दिए गए। शहर की सड़कों में तलाशी शुरू हो गई, सारे सीसीटीवी फुटेज की भी तलाशी की गई और अखबारों और मीडिया के जरिए शिव प्रसाद को भी ये पता चल गया कि पुलिस एक्शन में आ गई है और उसे ढूंढ रही है और इसीलिए उसने अपना चौथा शिकार करने के लिए अपना लोकेशन ही बदल दिया। इस बार वो बस पकड़कर मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल पहुंच गया। यहाँ इसने ईदगाह में रहने वाले और मार्बल कंपनी में काम करने वाले एक 23 इयर्स के लड़के सोनू वर्मा को अपना टारगेट बनाया। लेकिन तब तक सागर के पुलिस को भी ये क्लू मिल चुका था कि सीरियल किलर भोपाल पहुंच चुका है। फिर सागर पुलिस की एक टीम भी भोपाल की ओर रवाना हो जाती है और भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर को एक सूचना दे दी गई थी कि एक सीरियल किलर सागर से भोपाल गया है। भोपाल और सागर दोनों जगह की पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड में थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी शिव प्रसाद थर्सडे की रात को चौकीदार सोनू वर्मा का मर्डर करने में कामयाब हो जाता और इस बार उसने मार्बल का यूज करके सोनू वर्मा का मर्डर कर दिया था। 17 इयर्स का वो लड़का एक ही सप्ते में 4 मर्डर कर देता है और आगे पता नहीं और कितना मर्डर उसके हाथों होने वाला था। भोपाल पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा था। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस केस को लेकर काफी चिंता जताई थी और पुलिस को जल्द से जल्द इस सीरियल किलर को पकड़ने का निर्देश दिया था। तभी पुलिस को पहली बार एक सीसीटीवी फुटेज में ये सीरियल किलर नजर आता है। पुलिस को ये देख के हैरानी होती है कि वो सिर्फ एक 16-17 इयर्स का लड़का था जो एक सफेद शर्ट में रात को लोगों का मर्डर कर रहा था। उस सीसीटीवी फुटेज में ये दिखा था कि भोपाल में शिव प्रसाद ने कितने भयानक तरीके से सोनू वर्मा का मर्डर किया था। अब शिव प्रसाद अपने अगले शिकार के लिए भोपाल के लाल घाटी इलाके में पहुंच गया, लेकिन पुलिस को इसका क्लू मिल चुका था। वो एक मोबाइल यूज कर रहा था जिसे उसने अपने एक विक्टिम को मारने के बाद उससे ले लिया था। वो हमेशा मोबाइल का सिम चेंज करता रहता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि पुलिस मोबाइल की IMEI नंबर से उसको ट्रैक कर सकती है। पुलिस ने जाल बिछाकर भोपाल के लाल घाटी इलाके से 17 साल के शिव प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जब उन्होंने उसे गिरफ्तार किया वो बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने बहुत बड़ा काम किया हो। उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान था जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। शिव प्रसाद ने बड़े गर्व से बताया कि भोपाल में उसने एक और मर्डर किया है और साथ ही उसने ये भी बताया कि वो KGF के रॉकी भाई की तरह बहुत बड़ा गुंडा बनना चाहता है। उसने आगे पुलिस को ये बताया कि अगर पुलिस उसको नहीं पकड़ती तो उसका अगला शिकार पुलिस वाले ही थे, क्योंकि वो पुलिस वालों को मर्डर करने का प्लान बना रहा था। पुलिस बताती है कि उसने कोर्ट में भी किसी विलन की तरह हाथ उठा के अपनी जीत का इजहार किया था और इसका मकसद कम समय में ज्यादा पैसा और नाम कमाना था। सीरियल किलर स्टोनमैन शिव प्रसाद की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन उसका केस अभी भी कोर्ट में है, फैसला आना बाकी है। तो इसीलिए मारे गए सारे गरीब चौकीदार के फैमिली वालों को इंसाफ मिलना अभी बाकी है और मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द उस शैतान को सजा मिले और सारे विक्टिम्स के सोल को और उनके फैमिली मेंबर्स को जो अभी भी इंसाफ की राह देख रहे हैं उन्हें इंसाफ मिले। ये थी आज की कहानी। तो मैं फिर आऊंगा अगली बार एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।